हेलो गाइस, मेरा नाम शुभम है। मैं आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 2 लेके आया हूँ। आज हम सीखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आगे। मैं क्या करता हूँ, एक सीरीज़ लेट करता हूँ ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा डैश डैश डैश। ठीक है, ये एक ए पी सीरीज़ मैंने लेट कर ली, जिसका जो कॉमन डिफरेंस है वो डी है। कॉमन डिफरेंस जो है वो है डी। ठीक है, और जो फर्स्ट टर्म है वो हो गई ए। ठीक है, अब मैं इसकी nth टर्म लिखता हूँ। ये nth टर्म जो है, nth टर्म, इसे हम जर्नल टर्म भी बोलेंगे। जर्नल टर्म, ठीक है, वो होगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन यहाँ पर नंबर है, यानी कि जितने नंबर इस ए पी सीरीज़ में हैं, यानी कि जितने टर्म्स हैं ए पी सीरीज़ में। ठीक है, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए पी सीरीज़। properties of AP series। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी, मैंने लेट किया कि A1 कोमा A2 कोमा A3 कोमा डैश 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 किस में है, AP में है। ठीक है, AP में है। अब मैं क्या करता हूँ, इस AP सीरीज़ में कोई कांस्टेंट टर्म जोड़ देता हूँ, कांस्टेंट नंबर जोड़ देता हूँ। ठीक है, तो मैंने लैम्डा कोई कांस्टेंट नंबर जोड़ दिया, A1 प्लस लैम्डा, ठीक है, कोमा A2 प्लस लैम्डा कोमा A3 प्लस लैम्डा। सो गाइस, जो ये हमारी नई सीरीज़ बन गई, ये भी एक AP सीरीज़ ही होगी। ये तो हो गई इसकी पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में। A1, मैंने वही सीरीज़ फिर से ले ली, A1 A2 A3 डैश डैश डैश, इसमें AP में है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस AP सीरीज़ में कोई मैंने वही लैम्डा टर्म घटा दी, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर दी। A1 माइनस लैम्डा कोमा A2 माइनस लैम्डा कोमा A3 माइनस लैम्डा डैश डैश डैश। अब ये जो नई सीरीज़ आई है, ये भी एक AP सीरीज़ ही होगी। ठीक है, ये होगी अपनी सेकंड प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में। मैं फिर से वही AP सीरीज़ ले लेता हूँ, A1 कोमा A2 कोमा A3 कोमा डैश डैश डैश। अब क्या करते हैं, इस AP सीरीज़ में कोई लैम्डा नंबर, यानी कि लैम्डा नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं। A1 लैम्डा कोमा A2 लैम्डा कोमा A3 लैम्डा। अब ये जो नई सीरीज़ बन गई है, ये भी एक AP सीरीज़ ही होगी, ये भी एक AP सीरीज़ ही होगी। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में। फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी, मैंने फिर से यही सीरीज़ ले ली, A1 A2 A3 अब क्या करता हूँ मैं, इसमें लैम्डा डिवाइड कर देता हूँ। तो A1 अपॉन लैम्डा
कोमा A2 अपॉन लैम्डा कोमा A3 अपॉन लैम्डा कोमा। तो ये जो नई सीरीज़ बन गई है ये भी एक AP सीरीज़ ही होगी। ठीक है, तो ये थी अपनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की चारों प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब हम आगे इसमें आगे बात करते हैं। अब आते हैं सम ऑफ AP सीरीज़। ठीक है, अब हम सम ऑफ AP सीरीज़ के बारे में बात करते हैं गाइज। अब हम बात करते हैं सम ऑफ AP सीरीज़। ठीक है, सम ऑफ AP सीरीज़। ठीक है, मैंने क्या किया, लेट Sn इज़ द सम ऑफ AP सीरीज़। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक AP सीरीज़ लेट कर ली। ठीक है, लेट A प्लस D प्लस A प्लस 2D प्लस A प्लस 3D प्लस A प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, ये क्या है, एक AP सीरीज़ है। ये अपनी अलग टर्म है। ठीक है, अब निकालते हैं इसका सम। पहले क्या करते हैं, जो A टर्म है A इन सबको लिख लेते हैं एक साथ। ठीक है, A प्लस का A प्लस A प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, प्लस अब ये लिख लेते हैं D प्लस 2D प्लस 3D प्लस डैश 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 प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, तो ये कितने n टर्म्स हैं। ठीक है, ये है अपनी n टर्म्स। तो अगर मैं A को n बार जोड़ूंगा तो क्या आएगा, an आ जाएगा, an आ जाएगा प्लस का। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से D कॉमन ले लिया। यहाँ से मैंने क्या किया, D कॉमन ले लिया। जब D कॉमन लूँगा तो क्या होगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर 1 प्लस का 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस का n-1 इंटू n-1। ठीक है, तो अभी एक AP सीरीज़ बन चुकी है। ठीक है, एक सीरीज़ यहाँ पे एक सीरीज़ बनी है अंदर। ठीक है, तो हमें इसका जो सम होगा an प्लस D, जो इसका जो सम होगा वो होगा n इंटू n-1/2। ठीक है, ये इसका सम आ गया। ठीक है, हम क्या निकालने हैं, इसका सम ऐसे हम निकालने हैं। ठीक है, ऐसे। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ऐसे इज इक्वल टू, मैंने LCM ले लिया यहाँ पे 2। ठीक है, ये कितना आया, 2an प्लस dn इंटू n-1। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ से भी n कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी n कॉमन आ रहा है, तो मैंने ऊपर से n कॉमन ले लिया। तो ये n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, ये अपना आया Sn, यानी कि सम ऑफ AP सीरीज़। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी लास्ट टर्म के बारे में। लास्ट
टर्म। अब सो गाइज, अब जो लास्ट टर्म होगी वो कुछ भी हो सकती है। इसका मतलब कि अगर मान लीजिए एपी सीरीज़ में 10 टर्म है, जो 10th टर्म होगी वो उस एपी सीरीज़ की लास्ट टर्म बोली जाएगी। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ कि एपी सीरीज़ में n टर्म्स हैं, तो जो nth टर्म होगी वो उस एपी सीरीज़ की लास्ट टर्म होगी। ठीक है, तो मतलब जो लास्ट टर्म, मैंने लास्ट टर्म को स्मॉल एल से डिनोट करेंगे। लास्ट टर्म जो होगी वो होगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मैंने ये क्यों लिया, मैंने लेट किया कि जो एपी सीरीज़ हमारे पास है उसमें n टर्म्स है, तो उसके अकॉर्डिंग जो लास्ट टर्म होगी वो इतनी ही होगी। ठीक है, अब हम लास्ट टर्म और सम ऑफ एपी सीरीज से कुछ रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, देखते हैं इनके बीच का रिलेशन क्या आता है हमारे पास। रिलेशन बिटवीन एसन एंड लास्ट टर्म। ठीक है, देखते हैं इनके बीच का रिलेशन क्या आता है। जो एसन जो होगा, एसन इज इक्वल टू n/2। मैंने क्या किया, मैंने 2a को a प्लस ए लिखा प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जो एसन होगा इज इक्वल टू n/2। तो सो गाइज, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या होगा, लास्ट टर्म। अगर इसमें ए पी सीरीज़ में n टर्म्स हैं तो ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, a प्लस l बोल दूँगा इसे। ठीक है, जो हमारे पास जो नया सम ऑफ ए पी सीरीज़ निकल के आया वो ये आया, एस एन इजिकल्स टू n/2 a प्लस l। ठीक है, a यहाँ पर फर्स्ट टर्म होगी, l यहाँ पर लास्ट टर्म होगी, और n नंबर ऑफ टर्म्स इन ए पी सीरीज़ होंगे। ठीक है गाइज, अब हम बात करते हैं अर्थमेटिक मीन के बारे में। देखते हैं अर्थमेटिक मीन क्या है। मैं लिख लेता हूँ अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन ये एक बेसिकली मीन की तरह ही है। ठीक है, सिंपल भी मीन जो हम बचपन में निकालते थे, वही मान लीजिए 10 टर्म दे दी अलग अलग, तो हम उसका मीन कैसे निकालते थे, 10 टर्म का सम करते थे ऊपर, डिवाइड और जितने टर्म्स थी वो। ठीक है, कुछ ऐसे ही निकालेंगे इसका भी मीन। ठीक है, मैंने क्या किया, लेट a, b 2 नंबर्स। ठीक है, मैंने a, b एक 2 नंबर लेट कर लिए। ठीक है, मैंने फिर से लेट किया कि कैपिटल A, ठीक है, इज इंसर्टेड बिटवीन these नंबर्स। ठीक है, मैंने कैपिटल A जो एक नंबर है, मैंने A और B के बीच में एक इंसर्ट कर दिया। ठीक है, इंसर्ट कर दिया, तो जो नई सीरीज़ जो बन गई हमारे पास वो गया A, कैपिटल A, B। ये क्या सीरीज़ होगी, एक AP सीरीज़ होगी। ठीक है, अब अगर AP सीरीज़ है तो इन दोनों टर्म का जो इन दोनों टर्म का जो डिफरेंस है और इन दोनों टर्म का जो डिफरेंस है वो इक्वल आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, a माइनस ए इज इक्वल टू b माइनस। ठीक है, अब मैं करता हूँ इस वाले a को इधर लेफ्ट साइड ले जाता हूँ, कितना हो जाएगा 2a इज इक्वल टू स्मॉल a को राइट साइड लिया है हमें। ठीक है, a प्लस b, तो कैपिटल A इज इक्वल टू a प्लस b/2। ठीक है, ये अपना मीन आया। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं एक बार।
अगर मैं एग्जाम्पल बताता हूँ उसका कि अर्थमेटिक मीन बताओ, यानी कि अर्थमेटिक मीन ऑफ नंबर 4 एंड 16, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, 4 + 16/2, ठीक है। कितना आया यहाँ से 20/2 = 10, ठीक है। अब ये 10 आया हमारे पास, वो 10 4 और 16 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। अब देख ले, ठीक है, जब लाई करेगा तो जो ए सीरीज़ हमारे पास आएगी वो क्या आएगी, 4, 10, 16, ये क्या सीरीज़ आएगी, एक AP सीरीज़ आएगी। अब देखते हैं AP कैसे है। हमने 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया, कितना है 6, और 16 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया, कितना है 6, यानी कि जो इसका और इसका डिफरेंस है, इसका डिफरेंस है वो बराबर किसके है, 16 और 10 के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो हमारे पास क्या कॉमन डिफरेंस सेम आया दोनों का, ठीक है, दोनों बार सेम आया हमारे पास। तो हम कह सकते हैं ये 4, 10 और 16 है, ये AP सीरीज़ है, ठीक है, क्या है AP सीरीज़, ठीक है। ऐसे ही हम बहुत सारे नंबर्स का भी निकाल सकते हैं, 2 नंबर से बहुत सारे नंबर्स का भी हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, लेट किया, दोबारा लेट कर रहा हूँ मैंने लेट किया कि इस बार पहले तो मैंने 1 नंबर इंसर्ट किया था, इस बार करता हूँ 2 नंबर इंसर्ट, ठीक है। लेट 8, 12 बी 2 numbers is inserted between 4 and 6, ठीक है, 4 and 16, ठीक है। तो हमारे पास जो नई सीरीज़ बन के आएगी वो कैसी आएगी, नई सीरीज़ बन के 4, 8, 12, 16, तो ये कैसी होगी, एक AP सीरीज़ होगी। आप देख सकते हैं सबका डिफरेंस जो आएगा कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स का वो इक्वल आएगा, ठीक है। तो एक क्या बनेगी, एक AP सीरीज़ बनेगी, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैंने आपका दो टर्म्स, मैंने 2 नंबर इस बार इंसर्ट किए, इस बार मैं करता हूँ एंड नंबर इंसर्ट, ठीक है। लेट A1, A2, A3, AN, ठीक है, इज इंसर्टेड between small a and small b, ठीक है। तो अब हमारे पास जो नई AP सीरीज़ बन के आएगी वो कैसी आएगी, A, A1, A2, A3, AN, B, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमने n नंबर्स लिए थे, ठीक है। अब हमारे पास जो AP सीरीज़ में कितने नंबर्स हैं, कितनी टर्म्स हैं इस बार, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक तो होगी अपनी n टर्म्स, तो और 2 टर्म्स और ऐड हुई हैं तो कितनी होगी, n+2 टर्म्स होगी, ठीक है। ये तो होगी AP सीरीज़, ठीक है, जो इसमें टर्म्स होंगी, ठीक है। टर्म्स कितनी होंगी इसमें, n+2 टर्म्स होंगी, ठीक है। गाइस हमारे पास जो B टर्म थी वो कौन सी टर्म थी, B इज़ n+2 TH टर्म ऑफ दिस AP सीरीज़, ठीक है। तो जो B होगा, B किसके बराबर होगा, जो उसका इस AP सीरीज़ में जो स्मॉल ए था वो उसकी फर्स्ट टर्म थी, यानी कि B = A + n+2 - 1 × D। तो B = A + n+1 × D
मैं क्या करता हूँ, स्मॉल ए को लेफ्ट साइड ले जाता हूँ, तो b माइनस ए इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू डी। अब मेरे को क्या निकालना है, स्मॉल डी निकालना है, यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालना है उस ए पी सीरीज़ का, ठीक है, जो अभी हमारे पास आई थी। तो b माइनस ए अपॉन n माइनस वन, ठीक है, हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया जो अभी हमारे पास ए पी सीरीज़ आई थी, ठीक है। अब ये करता हूँ, अब मेरे को निकालना है उसमें जो मैंने n जो टर्म्स थी उसमें मैंने इंसर्ट की थी स्मॉल ए और स्मॉल बी में, उसमें जो a1 था उसकी वैल्यू निकालना चाहता हूँ, यानी कि a1 उस ए पी सीरीज़ के लिए सेकंड टर्म थी। तो मैं क्या करूँगा, a1 जो स्मॉल ए, ठीक है, उसका फर्स्ट टर्म प्लस उसका कॉमन डिफरेंस जोड़ दूँगा, तो एक बार, ठीक है, b माइनस ए अपॉन n माइनस वन, ठीक है, ये आएगी कैपिटल A1, ठीक है। अगर मैं निकालूँ कैपिटल A2, कैसे निकालूँगा, a प्लस 2d करूँगा, ठीक है, 2d यानी कि a प्लस ट्वाइस ऑफ उसका कॉमन डिफरेंस, यानी कि b माइनस ए अपॉन n माइनस वन, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं an निकालूँगा, an इज इक्वल टू a प्लस एन डी, ठीक है, इज इक्वल टू a प्लस n टाइम्स ऑफ b माइनस ए अपॉन n माइनस वन, ठीक है। हम ऐसे निकाल सकते हैं अगर हम कितने भी नंबर्स, कितने भी टर्म्स ऐड कर लें दो टर्म्स के बीच में, ठीक है। ये आ गई अपनी an टर्म, ठीक है। बस गाइज अर्थमेटिक मीन में बस इतना ही था, इससे ज़्यादा नहीं था। आई होप गाइज आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा।